वो मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या हुआ? वो रात को विधि दूसरे कमरे में क्यों सोई थी? इस बारे में कुछ पता है आपको? वो उसको दूसरे कमरे में मैंने ही भेजा था। आपने? दरअसल विधि बहुत थक गई थी। अगर यहाँ पर सोती तो तुम्हारी तबीयत की वजह से उसकी नींद पूरी नहीं होती ना, इसलिए मैंने उसे गेस्ट रूम में भेजा था। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। विधि को मैं देखती हूँ। अरे अरे चित्रा, हाँ आज ही कहीं दिखाई नहीं दे रही। पूरा घर ढूंढ लिया मैंने, कहाँ है? माँ आश्रम गई हैं। है? आश्रम कोई जॉगिंग पार्क है क्या? जो उठी, चप्पल पहनी और चली गई? माँ का कल रात से मन भारी था, इसलिए सुबह सुबह उन्होंने आश्रम जाने का सोचा। मैंने टैक्सी कर दी, अब कुछ दिन वो वहीं रहेंगी। नहीं, लेकिन आज तक ऐसा कभी किया नहीं है माँ जी ने। नहीं? हाँ, अगर आज तक नहीं किया है तो मतलब आगे भी नहीं करेंगी? मुझे बता दिया इतना काफी नहीं है तुम लोगों के लिए? खैर नैना, जाओ विधि और विधान को ऊपर से बुला ला। लो, नाम लिया और हाजिर हो गए। वाह, वहाँ तो ऐसे रहे जैसे रात भर इनमें बड़ी मीठी मीठी बातें हुई और एक साथ एक ही कमरे में रहे। अरे कैसी बातें कर रही हो चित्रा? पति पत्नी है भाई, वो साथ में नहीं तो क्या अलग अलग रहेंगे? लेकिन चित्रा की चतुर नजर कहती है कि कल रात ये दोनों अलग कमरे में रहे थे। सही कह रही हैं आप, मैंने भी देखा था। सरोज, एक बार में बता क्यों नहीं देती हो? क्या चल रहा है तुम सबकी जिंदगी में? कुछ भी नहीं चल रहा है। अब कहना क्या चाहती है? बच्चे थोड़ी ना है जो हमें समझ में ना आए। तुम्हारी नई नवेली बहू घर से बिन बताए बाहर चली जाती है, नया शादीशुदा जोड़ा अलग अलग रह रहा है और तुम कह रही हो कुछ नहीं चल रहा। हम तुम्हारे कोई दुश्मन थोड़ी ना है जो तुम हम सबसे ऐसी चीजें छुपा रही हो। बता क्यों नहीं देती क्या चल रहा है विद्यार्थी की जिंदगी में? आपको या किसी और को मेरे बेटे की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए उसकी माँ काफी है। हो गया अब, बस यही बातें हर बार बोल के तुम बच जाती हो। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, विधान की ताई हूँ, उसकी फिक्र है, उसकी भलाई के लिए पूछ रही हूँ। पता क्यों नहीं देती क्या चल रहा है? सच जानना है ना आपको, तो सुनिए। विधि को कल रात को गेस्ट रूम में मैंने ही भेजा था। क्योंकि उसे आराम की जरूरत थी। विधि अगर विधान के पास रहती तो पूरी रात उसे जागना पड़ता, कभी पट्टी लगाने तो कभी दवा देने के लिए। इसीलिए उसको गेस्ट रूम में भेजा था। हो गई आपकी सीबीआई जांच, और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।
अनीता, कल रात का सारा सच आपको पता चल गया होगा। माँ ने अच्छे से सबको बता दिया। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक सच जो मुझे जानना है वो अभी बाकी है। ताई जी, अब आपके बेटे की बारी है जवाब देने की। आप बताइए, आधी रात को आप मेरी बीवी के कमरे के बाहर क्या कर रहे थे? आधी रात को आप उसका दरवाजा क्यों खटखटा रहे थे? और ऐसी कौन सी बात थी जो आपको आधी रात को करनी थी? निधि जी, आप बताएंगे सच या मैं बोलूं? अरे बताइए सबको, रात आप विधान से डरकर कमरे में छुपी थी। खबरदार! अपने मामलों में जो मेरी बीवी को घसीटा दो। सवाल आपसे पूछा है तो जवाब भी आप देंगे। उंगली उठाने से सच्चाई नहीं बदलेगी। विधान, आज तक एक लड़की नहीं टिकी तेरी लाइफ में। सब तुझसे दूर भागी है, ये भी वही कर रही है। अरे पूछ इससे, क्यों तेरे साथ नहीं रहना चाहती? क्यों तुझसे दूर भागती है? पूछ। बस अविनाश, तुम सब लोग भी ना कान खोलकर सुन लो। जितना सरोज ने कह दिया उतना बहुत है। अब इसके बाद इस मुद्दे पे कोई बहस नहीं होगी। चलो सब पूजा के लिए। अरे बताइए सबको, विधान से डरकर कमरे में छुपी थी। विधान, तेरी लाइफ में एक लड़की तक नहीं टिकी, सब तुझसे दूर भागी है, ये भी वही कर रही है। अरे पूछ इससे, क्यों तेरे साथ नहीं रहना चाहती? इन दिनों सारा दिन बस विधि नाम का जाप चलता है। इसे तो सबक सिखाना होगा।
विधान बेटा, जल्दी से कोई आग बुझाओ। अरे नैना! नहीं नैना, नैना तू ठीक है ना? सब कुछ बदला, प्यार न बदला, बदल गई तस्वीर। पर रांझे की हो न सकी किसी जन्म में हीर। किससे शिकवा करे हो जिनकी किस्मत धोखेबाज। सनम मेरे हमराज, 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 सनम मेरे हमराज। हे महादेव जी, मेरा बेटा आपकी लपटों से कैसा झुलस गया है। विधि बेटा, जाओ इसे कमरे में ले जाओ और दवा लगाओ। विधि, कहां जा रही हो तुम? विधि, 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 इस चोट से मुझे इतना दर्द नहीं हो रहा जितना कल रात को हुआ। सच सच बताओ, तुम ऐसे क्यों भाग गई थी? क्यों तुम मुझसे दूर दूर रहती हो? क्यों माँ के कहने पे तुम अलग कमरे में सोई? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? विधि, तुम्हारी चुप्पी मेरे मन में हजार सवाल और पैदा कर रही है। प्लीज विधि बताओ, कल मैंने तुम्हें हजारों आवाजें दी, तुम रुकी क्यों नहीं? चली क्यों गई? विधि, मुझे ना हर एक सवाल का जवाब चाहिए। प्लीज प्लीज बताओ। आप जानना चाहते हैं ना कि हम क्यों भागे, हम क्यों रहते हैं आपसे दूर दूर? हाँ। इसकी वजह आप है विधान जी। हाँ विधान जी, आप जब भी हमारे करीब आते हैं आप कोई और रूप ले लेते हैं और वो देखकर हमारी सांसें रुक जाती है, हमें डर लगने लगता है। हम नहीं जानते कि आप जानते हैं या नहीं, पर सुहागरात वाले दिन भी आपने हम पे हमला किया था।
भाभी, आप मुझे देख के इतना हैरान क्यों हो गई? वैसे कहीं मैंने आप दोनों के रोमांस में खलल तो नहीं डाल दी? सॉरी, वो सरोज मासी ना आपको बुला रही थी, मैं तो बस वही कहने आया था। चल मेरी जिंदगी भी इनकी आगे बूंदी जैसी हो गई है, जिसे जब चाहे जैसा चाहे ये लड्डू बनाती रहती है। अरे विधि, अच्छा हुआ तुम आ गए। वो क्या है ना, आज गणपति बापा को भोग में बूंदी के लड्डू चढ़ाने। हाँ चलो तुम बना दो। हाँ आओ। अरे देख क्या रही हो, आज चलो। चित्रा, हाँ? मेरा पर्स कहाँ है? दिख नहीं रहा है भाई। हाँ आ रही हूँ। सुनो, तुम्हारे हाथ जल्दी चलाना, हाँ, वरना दीदी का मुंह चलने लग जाएगा। चलो बनाओ। हाँ दीदी, मैं आई। हाँ ये विधि इतनी खोई क्यों है? लगता है कमरे में विधान के साथ कुछ तो हुआ है। विधि, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? विधान ने कुछ कहा क्या? हाँ, माँ जी, हम विधान जी को विद्या का सच बताने की कोशिश कर रहे थे। हम पल बच गए। काश वो चाकू इसके सीने में लग गया होता, मेरा काम हो जाता। थैंक गॉड तुम्हें कुछ हुआ नहीं, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। वैसे तुम्हें क्या जरूरत थी विधान को सच बताने की? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया होगा? मैंने 1000 बार ट्राई किया था, लेकिन जब चाहूं तब वो विद्या जाग जाती है और विधान को सच बताने ही नहीं देती। विधि बेटा, ऐसा मत करो, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए ऐसी गलती दोबारा मत करना। पर माँ जी, आप ही ने तो कहा था ना, हम इन 2 दिनों में अपने और विधान जी के रिश्ते के बारे में सोचें। अगर हम विधान जी से बात ही नहीं कर सकते तो हमारे सोचने का क्या मतलब? वैवाहिक जीवन किसी एक से तो नहीं चल सकता ना। अगर हम बात नहीं कर सकते मतलब हम हल नहीं निकाल सकते। बात करना जरूर करना, पर थोड़ा रुक कर। देखो बेटा, अगर दूध को तेज आंच पर पकाओगी या तो वो जल जाएगा या उबल कर बाहर गिर जाएगा, उसकी खीर कभी नहीं बना पाओगी। धीमी आंच रखोगी तो स्थिरता और स्वाद दोनों ही आएंगे। तुम्हें भी कुछ ऐसा ही करना होगा। और बेटा, डॉक्टर ने भी यही कहा है कि विधान को सिर्फ और सिर्फ प्यार बदल सकता है। प्यार के साथ साथ सब्र भी रखना होगा और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने होंगे। पर माँ जी, विधि, तुमने मेरे सवालों के जवाब ही नहीं दिए। विधि, कब तक ऐसे मुझसे भागोगी? देखो विधि, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं ना, तुम साफ साफ बोल दो। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो किसी भी इंसान को जबरदस्ती के रिश्ते में बांध के रखेगा। और एक बात हमेशा याद रखना, मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़ के कुछ भी नहीं है।
बस मुझे ये बता दो, कल रात को तुम ऐसे भाग के क्यों चली गई? बेटा, तुम विधि से इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? और जबरदस्ती साथ रहने वाली कौन सी बात है? हाँ, ये तुम्हें प्यार करती है बेटा? माँ से प्यार करती है तो भाग के क्यों गई है? भागी नहीं थी, मैंने उसे बुलाया था। आपने? हाँ बेटा, मंदिर में बहुत जरूरी दान करवाना था इसके हाथों, और वो भी टाइम पर। बेचारी भूल गई थी, जैसे ही याद आया दौड़ कर ही आई। देख क्या रहे हो? लौटकर ये मेरे साथ ही आई थी ना। विधि, तुम सच में मंदिर के लिए दौड़ी थी? अगर ऐसी बात थी तो मुझे बताती ना, मैं लेके चलता ना तुमको वहां पे। विधान बेटा, तुम किसी को बोलने का मौका देते हो क्या? हाँ, मुझे लगता है कि शादी के बाद तुम कुछ दुगना ही बोलने लगे हो। थोड़ा कंट्रोल करो और ये सवाल जवाब का सेशन बंद करो। जाओ विधि बेटा, जल्दी से लड्डू का भोग मंदिर में रख के आओ। पर हमने तो लड्डू बनाए नहीं माँ जी। तो चिंता किस बात की है? बूंदी का भोग लगा दो। हाँ, जाओ जाओ जाओ, जल्दी से थाल लेकर जाओ। एक सेकंड मैं देता हूँ। और तुम माँ, ऐसी छोटी छोटी बातों पे परेशान होना बंद करो, समझे? माँ मैं आता हूँ। बेटा, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरे विधान को छोड़कर मत जाओ। विधान की आंखों में मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखा था। एक बात हमेशा याद रखना, मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। कहाँ चली गई तुम? तुझे छोड़ के क्यों चली गई थी? पापा, ये कैसी अग्नि परीक्षा ले रहे हैं आप हमारी, जहाँ चारों तरफ से हम फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये कैसे रिश्ते में बांध दिया है आपने हमें। माँ कहती है आप अपने सारे भक्तों के विघ्न हरते हैं, उन्हें कभी भी निराश नहीं होने देते। हे विघ्नहर्ता, अपने इस भक्त के भी विघ्न हर लो ना। कोई तो रास्ता दिखाइए हमें। शुक्की का फोन। हेलो हेलो दीदी, हम ना आपके शहर वाले सिटी हॉस्पिटल में आए हैं। सिटी हॉस्पिटल? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ तुम्हें? तुम हॉस्पिटल? अरे अरे दीदी, घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ हमें। वो ना, हम यहाँ मेरे इलाज के लिए आए हैं, जो आपकी सासू माँ की वजह से शुरू होने वाला है। हमने आपको इसलिए फोन किया था कि हमें ना बहुत घबराहट हो रही है। अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो क्या आप यहाँ आ सकते हो? हमें और अम्मा बाबूजी, हम तीनों को थोड़ी हिम्मत मिल जाएगी अगर आप आओगे तो।
ठीक है, हम माँ जी से पूछकर बताते हैं तुम्हें। अरे दीदी, वो ना नहीं कहेंगी। आपकी सासू माँ ना बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी आपकी मर्जी। अगर आपको पूछना है तो आप पूछ लीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ओके बाय। अरे लड्डू नहीं बने अभी तक, भगवान को भोग क्या लगाएंगे? लो, बूंदी भी ठंडी हो गई, अब खाक बनेंगे उसके लड्डू। सॉरी ताई जी, वो अब लड्डू नहीं बने, बूंदी का भोग लगा दो। हाँ, उसमें परेशान होने की क्या बात है? वैसे भी भगवान भाव देखते हैं, भोग का आकार नहीं। तुमसे तो आजकल बात करना ही बेकार है। बहु प्रेम में बावली जो हो गई हो, करो जो करना है। माँ जी, हमें आपसे कुछ बात पूछनी थी। हाँ बोलो, क्या हुआ? वो चुटकी अम्मा बाबूजी यहाँ पे सिटी हॉस्पिटल में आए हुए हैं, क्या हम उनसे मिलने जा सकते हैं? विधि अचानक से अपने माता पिता से मिलने क्यों जा रही है? विधि कहीं विधान ने जो आज हमला किया है उसके बारे में अपने घर वालों को बताने तो नहीं जा रही? बताइए ना माँ जी, क्या हम जाएं? बेटा, आज घर में बहुत सारे रिश्तेदार आने वाले हैं। सब लोग मुझे पूछेंगे कि विधि कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? प्लीज आज रहने दो, बाद में चली जाना। माँ, विधि का मन है तो जाने दो से। लेकिन बेटा आज विधि हॉस्पिटल में है तो वैसे भी विधि का यहाँ मन नहीं लगेगा। बेटा, आज घर पर बहुत सारे रिश्तेदार आने वाले, मैं उन्हें। माँ, आप बहुत अच्छे से संभाल लेंगी, मैं जानता हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं भी विधि के साथ चला जाता हूँ, इसी बहाने मैं भी सबसे मिल लूंगा। नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हम खुद से चले जाएंगे। इसमें परेशान होने की क्या बात है? और वैसे भी तुम अकेली कैसे जाओगी? मैं ना जल्दी से कार की चाबी लेके आता हूँ, फिर चलते हैं। याद रहे, अपने घर वालों से विधान का सच मत बताना, वरना उन्हें तकलीफ होगी ना। और मैं नहीं चाहती हूं कि हमारी वजह से उन्हें कोई चिंता हो, कोई तकलीफ पहुंचे। प्लीज बेटा। पहनना था ना तुझे, फिर पहनना। मेरी जान को अगर तूने अपनी जान बनाने की कोशिश की ना, तो जान ले लेगी मैं तेरी। उसे नहीं पता होता कि कब वो अपना ये दूसरा रूप लेता है। वो क्या कहता है, क्या करता है, उसे कुछ याद नहीं रहता। अपने घर वालों से विधान का सच मत बताना। विधि, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। विधि को कुछ नहीं होगा, हम उसका बेस्ट ट्रीटमेंट करवाएंगे। और वैसे भी माँ ने प्रॉमिस किया है ना, तो माँ अपना वादा कभी नहीं तोड़ती। तो टेंशन मत लो। और वैसे भी मैं हूं ना तुम्हारे साथ, जो हर हाल में हर वक्त तुम्हारे लिए हाजिर रहूंगा।
शंभू संभालिए अपने बेटे को, जबरदस्ती का दरोगा बन रहा है। जानना चाहता है कि विधि अलग कमरे में क्यों सोई थी। सरोज डरो मत। वैसे भी कहाँ अविनाश को विधान की सच्चाई पता है? अभी नहीं पता है, लेकिन पता लगने में समय कितना लगता है। जरा सोचिए, विधि ने परेशान होकर अगर अविनाश को सब कुछ बता दिया तो हम क्या करेंगे? एक बात अच्छे से अपने दिमाग में डाल दीजिए, विधि को जिस मकसद से मैं इस घर में लाई हूं वो अधूरा नहीं रह सकता। विधान की प्रॉपर्टी हमें तभी मिलेगी जब वो विधि को मारेगा या तो पागलों वाली हरकतें कर कर पागल खाने जाएगा। विधि हमारे खेल का वो मोहरा है जो हमारी जीत की कहानी लिखेगा, इसलिए उसे संभाल कर रखना होगा। मैं नहीं चाहती हूं कि विधि का कोई दोस्त बने, उसका दर्द बांटे, उसको रास्ता दिखाए। बस इसीलिए कह रही हूं, अपने बेटे को मुट्ठी में रखो, नहीं तो हमारा बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। कौन सा खेल बिगड़ने की बात हो रही है? एक सेकेंड। समझ नहीं आता क्या समझे इन्हें। एक वो रूप है जो जान लेने पर उतारू होता है, और एक ये रूप जो हर जान की परवाह करता है। भैया भैया भाभी के लिए एक फूल ले लो ना प्लीज। एक क्या, तुम सारे दे दो। पल में शोला है, पल में ये है शबनम, ये उसके लिए जो बिल्कुल इन फूलों जैसा है। आए हैं कैसे हम, सब जान के अनजान है, छुपा है कोई राज। जरा मुझे भी तो बताओ। बोलो सरोज। वो बिजनेस का खेल, वो बिगड़ने की बात चल रही है। उसके लिए बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग की है हमने, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, देखने नहीं, यहाँ काम की बात चल रही है। हाँ, दिन भर आप लोग काम की ही तो बातें करते हैं, नहीं? कहना क्या चाहती है आप? वही जो तुम समझ रही हो। तुम दोनों यहीं रुको, हम दवा लेकर आते हैं। ठीक। बाबूजी,
प्रणाम। खुश रहो बेटा। हाँ जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। अच्छा हुआ आप आ गए। तुम ठीक हो? बाबूजी, आपके पाँव में चोट लगी हुई है ना, ये प्रिस्क्रिप्शन मुझे दे दीजिए, मैं दवाई ले आता हूँ। अरे नहीं नहीं दामाद जी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे इसमें परेशानी वाली क्या बात है, प्लीज दीजिए ना। विधि, मैं आता हूँ। आप आइए ना बाबा। बैठ जाओ अम्मा, आराम से। कैसी है हमारी बिटिया रानी? अच्छे हैं। अच्छी क्यों नहीं होगी? इतना बढ़िया जीवन साथी जो मिला है हमारी बिटिया को, है ना? बस विधान बीमार है, विधान स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार है। अम्मा, बाबूजी, आप दोनों यहीं पर बैठिए, हम आते हैं। ठीक है। ठीक है बेटा। डॉक्टर दिशा शर्मा, मानसिक बीमारियों के लिए मिले। मैम, ये डॉक्टर दिशा कहाँ मिलेंगी? सीधे जाके पहले केबिन में। धन्यवाद। यस, कमन। अब आइए, बैठिए। जी बताइए। वो हम अपने लिए नहीं, अपने पति के लिए आए हैं। वो हमें उनके असामान्य व्यवहार के बारे में बात करनी थी। बताइए, उनका क्या व्यवहार है? जी, वो आप देखिए, आप बिल्कुल भी घबराइए मत। आप जो कुछ भी मुझसे कहेंगी ये बात मुझ तक ही रहेगी, तो प्लीज बताइए। दरअसल हमारी अभी शादी हुई है और हमें अभी पता चला कि हमारे पति के साथ बचपन में कोई हादसा हुआ था जिसके कारण उनके 2 व्यक्तित्व हो गए हैं, एक उनका और एक किसी और का। वो अचानक से बहुत खतरनाक हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर कोई आ गया है। जैसे ही वो नॉर्मल हो जाते हैं, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। हमारी सास ने बताया कि वो स्प्लिट पर्सनालिटी के शिकार है। इन सब से मुझे बस एक ही बात समझ में आ रही है कि ऐसा तभी होता है जब बचपन में कोई हादसा होता है, जैसा तुमने अभी कहा। तो इसलिए पहले हमें उस हादसे के बारे में पता करना होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, हम तभी इलाज कर पाएंगे। पर वो लगता है पिताजी ने सब सुन लिया है।
दिशा, तुम यहाँ? सिद्धांत तुम? हाय, हाउ आर यू? हाय, मैं बहुत अच्छी हूँ। बैठो ना। आप भी बैठ जाओ। कितने सालों के बाद मिल रहे हैं ना? मिलते कैसे? तुम तो पढ़ने के लिए बाहर चली गई थी ना? विधि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम तुम जानते हो इन्हें? दिशा, ये मेरी वाइफ हैं विधि। हे भोलेनाथ, ये डॉक्टर तो विधान जी की दोस्त निकली। अगर उन्होंने विधान जी को सब सच बता दिया तो पता नहीं क्या होगा। हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा करना। सनम मेरे हमरा रात 10 बजे तन्वी टीवी पर।